Good morning, all of you. This is Gaurav Madhinkar and I welcomes you on your learning platform, the Maths Decode. Maths Decode जहां पर हम अपने कुछ और प्यारे से टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं, जो हमारे साइंस का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी कर दीजिएगा। कभी कभी हम आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। आपकी हद से ज़्यादा जितनी भी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th के साइंस के एक ज़बरदस्त टॉपिक जो हमारे चैप्टर लाइट से है, साइन कन्वेंशन रूल। अब बेसिकली साइन कन्वेंशन रूल का हम यूज़ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता लग पाता कि हमें कब डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, कब स्फेरिकल से मिरर से इमेजेस बनने वाली डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है। वो सब हम साइन कन्वेंशन रूल में ही पढ़ते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टू मच टाइम, लेट अस वी हैव आवर साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल हमारे लिए किस तरह से हेल्प करता है? साइन कन्वेंशन रूल डिस्टेंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है, जो कि स्फेरिकल मिरर से डिस्टेंसेस ली जाती हैं। तो उसी साइन कन्वेंशन रूल को हम बोर्ड पर समझेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव ली जाती है हमारे साइन कन्वेंशन रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलेंगे ये क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। और अब इस एक्स एक्सिस पर हम एक मिरर रखेंगे। सपोज कीजिए हमने अपना मिरर रख दिया है कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर क्यों है, या ऐसा वो अगर हम पूछे कि इसको कॉनकेव मिरर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो भी हमारे स्फेरिकल मिरर से हमने ये कॉनकेव मिरर लिया है या स्फेरिकल मिरर से हमने मिरर लिया है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर की ओर है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या सीन होता है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अवे टू द इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर होती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कन्वेक्स मिरर एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज concave mirror, because the reflecting surface is facing towards the center of the imaginary sphere in from which concave mirror is a part. Okay, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी ये होगी, हमें पता ही हमारा कॉनकेव मिरर है। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगी। जैसे आपको ये चीजें याद रखनी है, जैसे कि अब क्योंकि हमें पता है किसी भी मिरर की हेल्प से इमेजेस बनती हैं, किसी भी मिरर की हेल्प से क्या बनती हैं, इमेजेस बनती हैं। और इमेजेस बनती हैं ऑब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आपको शीशे में देखूंगा तो मैं शीशे के लिए ऑब्जेक्ट, और जो भी मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा शीशे में वो मेरी इमेज होगी, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंसेस जो मिरर से इमेजेस के बीच की होती हैं उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है और उसकी इमेज प्लेन मिरर के अंदर यहाँ पर बनी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम u से दिखाएंगे, और जो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम v से दिखाएंगे। आप समझ गए? इतनी छोटी सी बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से जो भी हमारे डिस्टेंसेस लेफ्ट टू द मिरर होती है वो सब नेगेटिव ली जाती हैं। कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव्स। और जो भी हमारी डिस्टेंस राइट टू द मिरर होती है वे डिस्टेंस किस तरह की ली जाती है? वे ली जाती है हमारी पॉजिटिव। किस तरीके से ली जाती हैं? पॉजिटिव। और ये जो हमारी एक्सिस है इसके अबव जो जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वे सब ली जाती हैं पॉजिटिव, और जो इस एक्सिस के बिलो वाली डिस्टेंस या हाइट्स होती हैं वे ली जाती हैं नेगेटिव। आप समझ रहे हैं ये किस तरह की ली जाती हैं? नेगेटिव। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव के मिरर के केस में हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। दूसरी बात, इमेज डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होती है। और चौथी बात, जो हमारी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ क्या होती है? सपोज कीजिए इस मिरर की जो फोकस है वो यहाँ पर है, तो बच्चे इसकी फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट टू द मिरर आ रही है। और ये बच्चे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो भी हमेशा कैसे ले जाएगी बच्चे? नेगेटिव ली जाएगी। समझ रहे? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ली जाएगी वो भी हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ये कॉनकेव मिरर के केस में एक बात और रखिएगा, समझ में अपने ध्यान में रखिएगा बच्चे, जो रियल इमेजेस होती हैं, जो रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस होती हैं, उसके लिए जो साइन आता है बच्चे वो आता है, रियल इमेजेस के साइन आता है नेगेटिव,
और वर्चुअल इमेजेस के लिए साइन आता है हमेशा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉनकेव मिरर है, रियल इमेजेस बनाता है, दैट्स वाई इमेज की डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। और अगर हमारा यही मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, अगर इस तरह से ये वाला मिरर वर्चुअल इमेज बना देता है तो डिस्टेंस लेंगे हम पॉजिटिव। ये इमेज के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है। अगर रियल इमेज बन रही है तो उसकी हम साइन लेंगे नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो उसके लिए साइन लेंगे हम पॉजिटिव। ठीक है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर इसी में हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, सपोज कीजिए हमारी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, और हमने यहाँ पर अब की बार क्या रख दिया बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है इस इमेजिनरी स्फीयर के अवे होती है। फॉर एग्जांपल इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है तो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अदर साइड होती है। और यहाँ पर ये वाली साइड कैसी होती है बच्चे, ये साइड हमेशा पॉलिश होती है, जिसको हम बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, यानी जिस मटेरियल से ये पॉलिश होती है साइड उसको हम रेड फॉस्फोरस बोलते हैं। अब बच्चे हमने शुरू में ही बात की थी, जो मिरर से डिस्टेंस हम लेफ्ट में लेते हैं वे सब लेते हैं नेगेटिव, और जो डिस्टेंस हम मिरर से राइट लेते हैं वे लेते हैं डिस्टेंस हम पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे फिर वो हमारा कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट टू द मिरर ही रखा जाएगा। और इमेजेस पर डिपेंड करे, इमेजेस डिपेंड करेगी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो नेचर ऑफ इमेज ज़्यादातर रियल इमेजेस बनेगी जिनके लिए हम नेगेटिव साइन देंगे, और वर्चुअल इमेजेस बनती हैं कॉन्वेक्स मिरर में, इस वजह से हम इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अब बच्चे, अब क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो भी हम लेफ्ट टू द मिरर रखेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा राइट टू द मिरर बनती हैं। तो यहाँ पर यू हम नेगेटिव लेंगे लेकिन वी हम लेंगे पॉजिटिव। साथ में जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो हमेशा राइट टू द मिरर होता है, दैट्स वाई जो फोकल लेंथ होती है इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये वर्चुअल इमेजेस बनाता है, इस वजह से भी हम इमेजेस का साइन यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपने क्या सीखा साइन कन्वेंशन रूल में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्या सीखा आपने इसके लिए। कॉनकेव मिरर में जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव, हमारी इमेज डिस्टेंस में ऑलवेज नेगेटिव, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, देन द इमेज डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, because when the object is placed between pole and focus, image the image which is formed will be virtual, and for the virtual images the sign will be positive, but for the other cases the image distance will be same as negative because the image is formed in concave mirror to the left of the mirror, and about the focal length it is also negative. ठीक है। बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है नेगेटिव होती है, लेकिन इमेज डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं और साथ के साथ फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपको अब समझ रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा ये अबाउट टू द एक्सिस डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में काम आता है, और बिलो टू द एक्सिस इमेजेस हमेशा, या माफ कीजिएगा बिलो टू द एक्सिस डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ये भी आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में हेल्प करेगा। सो ये था हमारा प्यारा सा साइन कन्वेंशन रूल जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और इसका यूज़ हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। किस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, चाहे वो फिर मिरर फॉर्मूला हो, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, चाहे फिर वो लेंस फॉर्मूला हो, दोनों के लिए ये साइन कन्वेंशन रूल इक्वल होता है बच्चे, या दोनों के लिए साइन कन्वेंशन रूल एप्लीकेबल होता है। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला होता है वो फोकस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। और हम इन साइन कन्वेंशन का रूल यहीं पर हेल्प लेते हैं ताकि इमेजेस या जो भी हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस का एनालाइज कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से हो सके, न्यूमेरिकल्स ठीक तरह से सॉल्व हो सके। इन दिस सेम वे लेंस के केस में भी हम यही करते हैं, सेम फंडा होता है, और यही हम इमेजेस की डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव रखते हैं और हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अगले वाली वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ही करेंगे।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा टेक केयर, जय हिंद। और आप का मैं अगर बोलूँ, आज जैसे 1 जनवरी 2025 है, मैं आपको नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूँ। और कोशिश कीजिएगा आप अपने प्रिपरेशन अच्छी रखें, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी हेल्प के साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।